जेड्स पॉडकास्ट में सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और सुखी हैं। धनी भी हो जाएंगे जब धन का मतलब समझ जाएंगे। पिछले पॉडकास्ट में हमने प्रश्न किया था कि गोल्ड और चावल के बीच कम से कम 4 समानताएं बताएं, और हमने हिंट भी दिया था कि ये उत्तर पेपर या डिजिटल मुद्रा और चावल के बीच असमानताएं हैं। इस पॉडकास्ट में हम जवाब भी सुनेंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। सोना और चावल दोनों ही कुदरती तौर पर पैदा होते हैं, जबकि पेपर या डिजिटल मुद्रा कुदरती नहीं, इंसान द्वारा बनाई गई है। गोल्ड और चावल को डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता, यानी 1 किलो सोने को 2 किलो सोना नहीं बनाया जा सकता। पेपर या डिजिटल मुद्रा को प्रिंट या डुप्लीकेट करके 1 से 2 या 1 का 1000 किया जा सकता है, उनके द्वारा जिनको इसका अधिकार दिया गया हो। यानी गोल्ड मुद्रा की कीमत में इंसान हेर फेर नहीं कर सकते, मगर पेपर या डिजिटल मुद्रा की कीमत में इंसान हेर फेर कर सकते हैं। सोने और चावल की कीमत वजन के अनुसार लगाई जाती है, जबकि कागज के टुकड़े यानी पेपर मुद्रा की कीमत वजन के अनुसार नहीं लगाई जाती। लंबे समय में गोल्ड और चावल की कीमत में वृद्धि होती है, जबकि पेपर मुद्रा की कीमत प्रतिदिन गिरती है। अगर आप गोल्ड, चावल और यूएस डॉलर के संदर्भ में पिछले 50 वर्षों का ऐतिहासिक स्टैटिस्टिकल ट्रेंड निकालेंगे तो आपको ये दिखेगा। गोल्ड और चावल की वैल्यू इंट्रिंसिक यानी उसके अंदर होती है, जबकि पेपर मुद्रा की खुद की कोई कीमत नहीं जब तक उसके ऊपर लिखा ना जाए। कीमत 10 लिखा जाए तो 10, 1000 लिखा जाए तो 1000। सेंट्रल बैंक के ऊपर है वो क्या कीमत छापे। पेपर या डिजिटल मुद्रा ने दुनिया के आर्थिक अधिकार और स्वतंत्रता को कुछ लोगों के या संस्थाओं के हाथ में देकर सेंट्रलाइज कर दिया है। सब कुछ वहीं से नियंत्रित होगा, जबकि स्वर्ण मुद्रा यानी गोल्ड करेंसी के साथ ये संभव ही नहीं है कि कुछ लोग या कुछ संस्थाएं सारी पृथ्वी के आर्थिक नीति के मालिक बन जाए। यानी हमारे आर्थिक विकास और स्वतंत्रता काफी हद तक हमारे यानी आम जनता के हाथ में होती यदि हम लोग गोल्ड करेंसी का इस्तेमाल करते। पेपर मुद्रा गिने चुने रईसों की परचेजिंग पावर को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना रही है। मिसाल से समझें, कोई बहुत बड़ी बैंक अगर बड़ी ऑयल कंपनी को बड़ा सा कॉरपोरेट लोन या कर्ज दे दे तो उस कंपनी की खरीदने की ताकत में अचानक वृद्धि हो गई और वो पहले से ज्यादा तेल खरीद कर दुनिया के लिए तेल का क्राइसिस कर देगी और फिर तेल को पूरी दुनिया में पहले से अधिक महंगी दरों में बेचेगी और उसी फायदे से अपना कर्ज भी चुका लेगी। बेवकूफ दुनिया बनेगी, यानी हमारे लिए तो तेल महंगा हो गया। महंगाई का यही खेल अक्सर चीजों को लेकर खेला जाता है। वहीं गोल्ड को देखकर चावल खरीदने से परचेजिंग पावर या मनी सप्लाई में किसी भी प्रकार की अनुचित वृद्धि नहीं होती। क्यों? आइए देखते हैं। क्योंकि दोनों ही चावल और गोल्ड प्राकृतिक पद्धति से पैदा होते हैं। इसे पृथ्वी का ट्रेड बैलेंस स्वस्थ रहता है, संसाधन का अभाव नहीं होता। अभाव नहीं तो महंगाई नहीं। नो क्राइसिस, नो इन्फ्लेशन। पेपर मुद्रा आम नागरिकों को आर्थिक गुलामी तक ले जा रही है, यानी हमारी आर्थिक फैसलों पर कुछ विदेशी ताकतों का नियंत्रण रहता है, जबकि गोल्ड हमें आर्थिक स्वतंत्रता दिला सकता है। यानी हमारे आर्थिक निर्णय पूर्णतः हमारे होते हैं। पेपर या डिजिटल मुद्रा चोरी है, डकैती है। तो क्या चुराते हैं ये चोरों की तरह हमारे धन नहीं चुराते, बल्कि चुराते हैं हमारी परचेजिंग पावर यानी खरीदने की ताकत, और उसे ले जाकर देते हैं उन रईस 1% लोगों को।
मौजूदा आर्थिक नीतियां इस वैश्विक डकैती की सुरक्षा करती हैं। एक फायदा है डिजिटल मनी का कि ये इजी मनी है, इजी क्रेडिट, ये आसान पैसा है, यानी आसानी से ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है। गोल्ड मुद्रा में ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो सकती। इस मोड़ पर हम लाते हैं एक बेशकीमती सवाल। क्या हमें डिजिटल मुद्रा जैसा आसान पैसा चाहिए जो हमें गरीब बना दे, या हमें गोल्ड जैसा भारी मुद्रा चाहिए जो हमारी आर्थिक स्तर में और हमारी जमा पूंजी में वृद्धि करे? तो अगर गोल्ड मुद्रा के इतने बड़े बड़े फायदे हैं तो हमसे गोल्ड करेंसी कैसे छूट गई? कैसे हम आज के इस जानलेवा आर्थिक नीति पर आमादा हो गए? हम कैसे गरीब हो गए? हम ये कह सकते हैं क्योंकि अगर हम आज भी स्वर्ण मुद्रा इस्तेमाल करते तो हमारा आर्थिक स्तर वर्तमान से बेहतर होता। हुआ यह था कि गोल्ड मुद्रा वाली आर्थिक नीति को पिछली सदी में हाईजैक कर लिया गया और पेपर मुद्रा से बदल दिया गया। पिछली सदी में यूएस डॉलर्स ने पूर्णतः गोल्ड मुद्रा की जगह ले ली। इसमें सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सेंट्रल बैंक्स ने खुद तो सोने के पहाड़ जमा कर लिए, लेकिन हमारे आपके जैसे 99% आबादी को कागजी मुद्रा पर लगा दिया, जिनकी कीमत रोज गिरती है। यह अनिष्ट हुआ सन 1944 के ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के द्वारा। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट 1944 में बना, जहां दुनिया भर के 44 देशों के डेलीगेट्स यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस में आए। इसका स्थान था अमेरिका का ब्रेटन वुड्स, जो न्यू हैम्पशायर में स्थित है। इस समझौते में गोल्ड मुद्रा के डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष लेन देन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यूएस डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की शक्ल दे दी गई और यूएस डॉलर को गोल्ड की कीमत से जोड़ दिया गया। अन्य वैश्विक मुद्राओं को यूएस डॉलर की कीमत से जोड़ दिया गया। इस प्रकार यूएस डॉलर ने गोल्ड मुद्रा की जगह ले ली। इस समझौते के तहत इंटरनेशनल मुद्रा कोष यानी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक स्थापित किए गए। गोल्ड की कीमत को $35 पर आउंस पर तय किया गया। तब से लेकर अब तक सोने के मुकाबले यूएस डॉलर की कीमत में 97% से भी अधिक गिरावट आई है, यानी यूएस डॉलर गिरता चला गया और सोना बढ़ता चला गया। ये खेल अधिक खतरनाक तब हो गया जब 1970 के दशक में ये समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने तोड़ दिया और ऐलान किया कि अमेरिका यूएस डॉलर के लिए गोल्ड एक्सचेंज नहीं करेगा। क्या इस गैर कानूनी हरकत पर अमेरिकी राष्ट्रपति और फेडरल रिजर्व के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था? इन्होंने एक आर्थिक कानून तोड़ा, ब्रेटन वुड्स समझौते का उल्लंघन किया, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और न ही यूएस डॉलर पर कोई प्रतिबंध लगा। इसके बाद यूएस डॉलर एक फिएट करेंसी बन गया। ये बात कोई छुपी हुई बात नहीं, बहुत खुली हुई बात है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक अपना कार्य बखूबी कर रहे हैं। उनका असल कार्य है सबसे रईस लोगों की सेवा। ऐसे नियम बनाते हैं जिससे 99% आबादी और गरीब बन जाए और रईस और भी ज़्यादा रईस बन जाए। इसका नतीजा तो हम और आप देख ही रहे हैं, अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में। वर्तमान की अनिष्ट आर्थिक नीति दुनिया को कर्ज और आर्थिक गुलामी की खाई में ढकेल चुकी है, न रुकने वाली महंगाई को जन्म दे चुकी है, हमारे और आपके आर्थिक स्तर को घटा रही है, धन संपत्ति और संसाधन का अभाव ला चुकी है, गरीबी को बढ़ा रही है। याद रखें, गोल्ड सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम के पास जमा है। हालांकि भारतीय परिवारों ने सोना जमा करके बहुत बड़ी अक्लमंदी का काम किया। हमारा आपसे निवेदन है
कि कोई कुछ भी पाठ पढ़ाए, सोना नहीं छोड़ना न बेचना जब तक कि स्वर्ण मुद्रा वापस न आ जाए। इससे इनके इरादे कमज़ोर होते हैं। सोना या ज़रूरी पदार्थ तभी घर से निकालें जब किन्हीं वंचित या गरीब लोगों में उसका वितरण करना हो। इस पृथ्वी की आर्थिक अवस्था स्वस्थ होगी जब डोनेशन और चैरिटी बढ़ेगी। यहाँ हम हेनरी फोर्ड द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण कोट पर प्रकाश डालेंगे। उन्होंने कहा था, "It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning." जिसका तात्पर्य यह है कि लोग बैंकिंग और मौद्रिक व्यवस्था को नहीं समझते। यदि समझ जाएं तो कल सुबह से पहले क्रांति आ जाए। तो इतनी बुरी है बैंकिंग व्यवस्था। दान पुण्य करते रहने से आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों तक धन पहुंचता है, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था में सुधार आता है। इसलिए गरीबों का ज्यादा ख्याल रखें। गोल्ड करेंसी की वापसी भी अर्थव्यवस्था में भारी सुधार लाएगी, लेकिन बुरी अर्थव्यवस्था के वकीलों को यह बात कहां पसंद है। हम यहाँ गोल्ड करेंसी लाने की बात कर रहे हैं और वो लोग वहाँ डॉलर को क्रिप्टो करेंसी से बदलने का प्लान बना चुके हैं। क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। दुनिया काफ़ी तेज़ गति से ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स और एम कॉमर्स पर जा चुकी है। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे कि वो लोग चाहते थे। अगर पेपर करेंसी हमें आर्थिक संकट तक लाई है तो क्रिप्टो करेंसी दुनिया को आर्थिक विनाश की ओर ले जाएगी। महंगाई आसमान पर होगी। इसलिए क्रिप्टो करेंसी से बचने की कोशिश करें। केवल आज के बारे में नहीं सोचें, बल्कि अपने बच्चों का भविष्य भी देखें। इन बातों को सरेआम करें, वैश्विक अर्थव्यवस्था को बचाएं। वो खुद तो सोने के पहाड़ बना रहे हैं और हमें कहते हैं कि इसमें कोई दम नहीं, इसे छोड़ दो। हम आशा करते हैं कि गोल्ड मुद्रे की शक्ल में फिर लौटे, जिसके लिए हमें इस चर्चा को सशक्त करने की ज़रूरत है। इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने फीडबैक्स या प्रश्न कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। बात करते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अलविदा।